नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए इस एक वीडियो में पहुंचाएंगे आप तक देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। मुख्य समाचार जानने के लिए साथ में बने रहिए लगातार। दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में बीजेपी को जनता ने सबक सिखाया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जी हां, इंडिया गठबंधन में सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसदों की कुल संख्या 100 हुई। ये आई है पहली अच्छी और बिग ब्रेकिंग न्यूज। 99 सांसद कांग्रेस के जीते अपने, और अब एक निर्दलीय सांसद भी कांग्रेस में शामिल हो गया। इस प्रकार कांग्रेस सांसदों की कुल संख्या 100 हुई। ये पहली और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। आपको बताते चलें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सांगली महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने मुलाकात की। सांगली महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने यहां पे जबरदस्त जीत हासिल की और उन्होंने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया और कांग्रेस में शामिल हुए। निर्दलीय सांसद के शामिल होने से कांग्रेस सांसदों की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है और सबसे अच्छी खबर तो यह है कि इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। दूसरी तरफ आपको बताते चले, अब बीजेपी में घमासान मचा है क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका। जी हां, अगले 2 से 4 दिन में कोई और होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष। इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी यहां पे एनडीए सरकार का गठन भी नहीं हो पाया, उससे पहले ही कार्यकाल समाप्त हो गया जेपी नड्डा का। 2 से 4 दिन में एक नया बीजेपी अध्यक्ष सामने निकल के आएगा, उसके नाम का ऐलान होगा। केंद्र में एनडीए की सरकार संकट में फंसती जा रही है। टीडीपी जेडीयू की सभी मांगों पर राजी नहीं है बीजेपी। सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है दोस्तों, जेडीयू की मांगों के सामने नहीं झुकेगी बीजेपी। जेडीयू की मांगों को भाजपा अब अनावश्यक बता रही है। आपको बताते चलें, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू और टीडीपी अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं। बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है, झुकने को तैयार नहीं है और यहाँ पे सरकार में पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। तो महाराष्ट्र में दूसरी तरफ बड़ा खेला हो गया है। अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बीते दिन बैठक कर रहे थे और इस बैठक में उनके गुट के 5 एनसीपी विधायक नहीं पहुंचे। वह विधायक फिर से शरद पवार के गुट में शामिल होकर घर वापसी करना चाहते हैं। वह उनके संपर्क में हैं। अजीत पवार से उनका संपर्क टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में घमासान तेज होता जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर नरेंद्र मोदी का नाम आगे चल रहा है, तो अब यहाँ पे नितिन गडकरी की एंट्री होती दिख रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। मांग उठ रही है एनडीए में जबरदस्त तरीके से नितिन गडकरी हो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। यहाँ पे बीजेपी के बाकी सहयोगी दल कह रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान को चाहिए कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि इनका व्यवहार हर जाति और हर धर्म के लोगों को पसंद आता है। देख सकते हैं वैसे भी मोदी जी का ग्राफ अप डाउन होता जा रहा है, उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। इससे पहले यहाँ पे अब ओपोजिशन इन पे हावी होने वाला है और स्पष्ट रूप से बीजेपी के सहयोगी दल भी घबराए हैं कि बदलाव जरूरी है। तो दूसरी तरफ आपको बताते चलें, एक ताजा बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जैसा आप सभी जानते हैं, कार्यकाल 2 से समाप्त हो गया है और 2 से 4 दिनों में नए अध्यक्ष की घोषणा होगी, जिसमें सबसे आगे नाम चल रहा है एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शिवराज भी शामिल, कांग्रेस ने बताया पीएम पद का दावेदार। जी हाँ, ये तो अभी तक यहाँ पे सूत्रों ने जानकारी दी कि शामिल है रेस में बीजेपी अध्यक्ष की, और कांग्रेस ने तो इन्हें पीएम पद का दावेदार तक बता दिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बेंगलुरु की अदालत में आज पेशी होगी राहुल गांधी की। कर्नाटक भाजपा ने मानहानि का आरोप लगाया था। जी हां, आपको बताते चलें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में आज विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे। राहुल पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का आरोप है। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। आपको बताते चलें, पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। आपको बताते चलें, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, उसके बाद कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ यहां पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राहुल गांधी तो दूसरी तरफ बीजेपी पे लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह संदेश दिया कि 4 जून को शेयर मार्केट आसमान छुएगा, मगर नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को शेयर मार्केट गिरेगा, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में उन्हें 220 सीटें मिल रही थीं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गलत जानकारी क्यों दी? वे विदेशी निवेशक कौन हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया? ये राहुल गांधी ने सवाल किया। आपको बताते चलें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके लिए काम कर रहे एग्जिट पोल्स और मित्र मीडिया ने मिलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की साजिश रची। 5 करोड़ छोटे निवेशकों के यहाँ पे 30 लाख करोड़ रुपए डूबे। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे बीजेपी पे हमला बोला और कहा कि हम मांग करते हैं कि जेपीसी जांच गठित की जाए और इस क्रिमिनल एक्ट की जांच हो। देख सकते हैं राहुल गांधी ने इस पूरे स्कैम को लेकर जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है। वहीं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगाते रहे कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, उसी प्रकार अब रिपोर्ट में भी आंकड़े सामने निकल के आए हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। यूपी में एनडीए को मायावती ने बचाया। 16 सीटों पर बीएसपी ने इन्हें जीत दिलाई। बीएसपी की वजह से एनडीए और बीजेपी को यूपी में बड़ा फायदा हुआ। यूपी में वोट कटवा पार्टी बनी है बीएसपी। 20 सीटों पर सिमट सकता था उत्तर प्रदेश में एनडीए, लेकिन मायावती के उम्मीदवारों ने यहाँ पे बहुत से वोट काटे। यूपी में 16 सीटों के नुकसान का दावा। चुनाव में मिली हार यहाँ पे बीएसपी के लिए तो शर्मनाक है ही, लेकिन इन्होंने वोट काटने का जो काम किया है वह और भी शर्मनाक है। वरना बीजेपी यहाँ पे 33 का आंकड़ा भी नहीं पार करती और यहाँ पे 18 से 20 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक बात संविधान बदलने को लेकर बहुत तेजी से वायरल हो रही कि अब बीजेपी की ये सरकार जो बनने वाली है वह संविधान से छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि 272 सीट से कम आना बीजेपी की राजनीतिक हार तो है ही, लेकिन 250 सीट से कम आना मोदी की व्यक्तिगत हार है। स्पष्ट है, जनादेश बीजेपी के खिलाफ है। जनादेश में हारने के बाद भी लोग सरकार बनाते हैं, योगेंद्र यादव बोले। लेकिन अब इस सरकार को यहाँ पे संविधान से छेड़खानी करने की आज़ादी नहीं होगी, क्योंकि इनकी सरकार इनके सहयोगियों के दया पे टिकी होगी। देख सकते हैं किस प्रकार से अब सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। बीजेपी जो नारा दिया था 400 पार का, वह तो एकदम से फेल साबित हुआ। इस चलते बीजेपी सोशल मीडिया पे काफ़ी मजाक का पात्र भी बनी है। और आप सभी को बताते चलें, सरकार गठन को लेकर अभी औपचारिकताएं भी पूर्ण नहीं हुई हैं। शपथ ग्रहण की तारीख लगातार आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी ही दल बगावत पर उतर आए हैं। बीजेपी उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी। मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।